घर बंदूक बिरयानी मूवी रिव्यू। स्टार कास्ट: आदित्य नागराज, मंजुले, सयाजी शिंदे, सायली पाटिल, प्रवीण डालिमकर और आकाश ठोसर। निर्देशक: हेमंत अवताडे। क्या अच्छा है? सयाजी शिंदे का शानदार अभिनय और नागराज मंजुले का एक्शन स्टार प्रदर्शन मुख्य आकर्षण है। क्या बुरा है? एक्शन सीन कोई नई बात नहीं है और अक्सर सिंघम जैसी बॉलीवुड की मशहूर एक्शन फिल्मों की याद दिलाते हैं। लू ब्रेक: फर्स्ट हाफ क्योंकि कुछ भी ठोस नहीं होता है, लेकिन आप सयाजी शिंदे के कॉमिक परफॉर्मेंस को मिस नहीं करना चाहेंगे। सेकंड हाफ में भी वही क्रम चलता है, लेकिन फिर बीच में एक मध्यांतर भी आता है। देखिए या नहीं, कुछ निरीक्षणों के बावजूद यह एक अच्छा मनोरंजन है। हालांकि यह सिनेमाघरों में देखने लायक है। भाषा: मराठी पर उपलब्ध आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। रन टाइम: 161 मिनट। घर बंदूक बिरयानी गायन, नृत्य, माओवादी कॉमेडी या राजनीतिक व्यंग्य का अब तक का पहला प्रोडक्शन हो सकता है। ये एक प्रेमी गुरिल्ला नेता, एक मास्टर बिरयानी शेफ और एक वफादार पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो महाराष्ट्र के काल्पनिक कोलार क्षेत्र में सभी रास्ते पार करते हैं। नागराज मंजुले, सयाजी शिंदे और आकाश ठोसर हेमंत अवताडे की घर बंदूक बिरयानी में शामिल हैं। टीजर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। घर बंदूक बिरयानी मूवी रिव्यू। स्क्रिप्ट एनालिसिस: फिल्म महत्वाकांक्षाओं, स्थिरता और प्यार, दमन और उत्पीड़न के साथ संघर्ष के बारे में एक कहानी पेश करती है। पल्लम: सयाजी शिंदे पुरुषों के एक समूह का मुखिया जो डकैतों के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में माओवादी हैं। वे वर्दी पहनते हैं, AK-47 और ग्रेनेड रखते हैं और अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। रायक नागराज मंजुले से टकराते हैं। एक मराठी फिल्म का विषय है जो महाराष्ट्र के एक काल्पनिक कोलागढ़ क्षेत्र पर आधारित है। रायक नागराज मंजुले एक बकवास पुलिस अधिकारी है जिसकी मर्दानगी धीमी गति में सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है। मंजुले, जिन्होंने फिल्म का निर्माण भी किया था, को एक एक्शन स्टार के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कई विस्तारित क्षण दिए गए हैं, जो गले में खराश की तरह चिपक जाता है। पल्लम अपनी दिवंगत प्रियतमा की मृत्यु पर बहुत शोक मनाता है क्योंकि स्वादिष्ट बिरयानी वह उसके और उसके विद्रोही संगठन के लिए तैयार करती थी। हालांकि ऐसा लगता है कि भूख क्रांति के मुख्य कारणों में से एक है। यह अज्ञात है कि किसने उन्हें पहली बार में विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। राजू आकाश ठोसर नाम के एक प्रतिभाशाली रसोइये का पल्लम और उसके बागी गुर्गे अपहरण कर लेते हैं ताकि वह उनके लिए बिरयानी बना सके, ठीक उसी तरह जैसे उसका मृतक प्रेमी। आत्मसमर्पण के बदले नकद और आवास की पेशकश करने वाली सरकारी योजना की अनिच्छा के बावजूद राजू पल्लम के साथ खड़े होने के लिए मजबूर है। कुछ पल्लम सदस्यों ने भी नकदी और घरों के बदले खुद को बदल लिया। उनकी वित्तीय स्थिरता की कमी को देखते हुए ये सवाल उठता है कि वे उच्च तकनीक वाले हथियार और बारूदी सुरंगों और AK-47 जैसे गोला बारूद कैसे खरीद सकते हैं। पूरी फिल्म में समस्या अनसुलझी रहती है। किसी भी मामले में अपराधियों को गंभीरता से लेना असंभव है क्योंकि वे लगातार जंगलीपन और भैंस के बीच घूमते रहते हैं। हास्य, गंभीरता, रोमांस और राजनीतिक मार्ग के बीच कथा का स्वर अक्सर बदलता रहता है। घर बंदूक बिरयानी मूवी रिव्यू। स्टार परफॉर्मेंस: फिल्म में नागराज मंजुले का सुपरकॉप राया का चित्रण शानदार है, लेकिन स्लो मोशन एक्शन के क्षण जो केवल उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम करते थे, उन्हें समाप्त किया जा सकता था। सभी एक्शन दृश्यों ने मुझे पुष्पा, द राइजिंग और अजय देवगन अभिनीत सिंघम श्रृंखला में अल्लू अर्जुन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सैराट प्रसिद्धि के आकाश ठोसर प्यार में एक युवा व्यक्ति के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं जो घर खोजने और घर बसाने के लिए कुछ भी करेगा ताकि वह अपनी प्रेमिका सयाली पाटिल से शादी कर सके। कहानी मंजुले के पक्ष में होने के बावजूद कमांडर पल्लम के रूप में सयाजी शिंदे का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है। जब सयाजी शिंदे स्क्रीन पर होते हैं तो कभी भी नीरस क्षण नहीं होता क्योंकि वे भावनाओं के बीच सहजता से बदलाव करते हैं। हालांकि पल्लम की जटिलताओं की अधिक खोज इस बिरयानी को एक और स्वाद दे सकती थी, ऐसा नहीं किया गया था। हो सकता है कि सीक्वल पल्लम और उसके विद्रोही समूह की पेचीदा बैकस्टोरी में और गहराई तक जाए। हीरो कॉम्प्लेक्स और अच्छे कॉप कॉम्प्लेक्स कथा पर हावी हैं। सायली के पास बहुत कम स्क्रीन समय था। विद्रोहियों में से एक घोड़ा की भूमिका निभाने वाले प्रवीण डालिमकर एक और उत्कृष्ट प्रतिभा हैं। घर बंदूक बिरयानी मूवी रिव्यू। निर्देशन, संगीत।
घर बंदूक बिरयानी एक अनूठी व्यावसायिक मराठी फिल्म है जो माओवादी मुद्दे की पड़ताल करती है और ऐसे समय में राजनीतिक उथल पुथल के दयालु पक्ष से निपटती है जब मराठी फिल्म उद्योग बायोपिक्स और ऐतिहासिक फिल्मों का निर्माण कर रहा है। यह फिल्म जाति व्यवस्था द्वारा किए गए अपराधों और सरकार और प्रशासन के दमनकारी तरीकों को भी संबोधित करती है। हेमंत अवतादे ने जाति का जिक्र किए बिना जाति और वर्ग आधारित असमानता को उजागर करने वाली कहानी तैयार करने के लिए चतुराई से संवाद और पात्रों का इस्तेमाल किया। फिल्म निर्माता वंचित समुदायों की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को प्रकाश में लाने के लिए सम्मान के पात्र हैं। फिल्म के संगीत और साउंड डिजाइन के साथ मेरा अनुभव अद्भुत रहा। वास्तव में सिनेमेटोग्राफर विक्रम अमलादी द्वारा उत्कृष्ट कैमरावर्क के कारण जंगल में लंबा ओपनिंग सीक्वेंस तनावपूर्ण और खतरनाक है। फिर भी अवेटेड ने एक्शन शैली और अल्फा माचो हीरो शैली को अपनाया, जो कहानी के उद्देश्य के अनुसार काम नहीं कर पाई। नागराज मंजुले के एक्शन दृश्य फिल्म के 2 घंटे और 45 मिनट के चलने के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं। कुछ सीक्वेंस अपने तकनीकी कौशल के कारण ही यादगार होते हैं। घर बंदूक बिरयानी मूवी रिव्यू, द लास्ट वर्ड। कहानी में कुछ चूक के बावजूद नवोदित निर्देशक हेमंत अवतादे ने देखने के लिए एक मनोरंजक फिल्म बनाई। अगर आपको डार्क ह्यूमर और एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो घर बंदूक बिरयानी एक अच्छी घड़ी है। घर बंदूक बिरयानी द 7th of April 2023 को रिलीज होगी। घर बंदूक बिरयानी देखने का अपना अनुभव हमारे साथ